बुखार, जुखाम, उल्टी, चक्कर, उबकाई, खराश, खुजली, लकवा, पीलिया, मोटापा, छाला। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे बीमारियों के नाम। कुछ बीमारियों को आप इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते, और बहुत सारी बीमारियों को आप हिंदी में जानते हैं, भोजपुरी में जानते हैं, बट उसको इंग्लिश में नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? लगभग सभी बीमारियों के नाम इंग्लिश व हिंदी में। तो मेरा नाम है अभय, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मोबाइल पर कोचिंग चैनल में। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारी सबसे पहले बीमारी का नाम क्या है? बुखार। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है, ये सबको होते हैं, सबको। और बुखार को हम हिंदी में जानते हैं, अगर आप इंग्लिश में नहीं जानते तो जान लीजिए, बुखार को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फीवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीवर बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो बुखार को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फीवर बोलेंगे। अगर आपसे कोई कहे मुझे फीवर है, तो आप समझ जाइएगा कि वह कह रहा है कि मुझे बुखार है। क्या है? मुझे बुखार है। आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगली हमारी बीमारी का नाम क्या है? जुकाम। ये भी सबको होता है भैया, जुकाम। जब जुकाम होता है तो हमारी नाक बहने लगती है और हमें बहुत ज़्यादा वैसा फील होता है जैसे कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना भी खाने का उतना मन नहीं करता है। तो जुकाम जब हो जाता है तो जुकाम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बोल देते हैं। जुकाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोल्ड बोलेंगे। जब कोई कहे कि मुझे कोल्ड हो गया है, तो आप क्या समझ जाएंगे? उसको क्या हुआ है? जुकाम हुआ है। क्या हुआ है? जुकाम हुआ है। जुकाम को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? कोल्ड बोल देंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नींद ना आना। अगली बीमारी का नाम हमारा क्या है? नींद ना आना। नींद ना आना, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इंसोम्निया। क्या बोलेंगे? इंसोम्निया। नींद ना आने वाली बीमारी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसोम्निया। क्या बोलेंगे? इंसोम्निया। अगर आपसे कोई बोलेगा कि मुझे इंसोम्निया हो गई है, तो आप समझ जाइएगा कि उसको नींद नहीं आ रही है। उसको क्या नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है, उसको क्या हो गया है? इंसोम्निया हो गई है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम क्या है? मुंह का छाला। ये भैया सबको होता है। कभी कभी देखते हैं आप, जब खाना खाते हैं तो मुंह में छाला हुआ रहता है, तो बहुत तेज खाना लगता है। तो मुंह के छाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? माउथ अल्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माउथ अल्सर। क्या बोलेंगे? माउथ अल्सर। कोई आपसे बोलेगा इंग्लिश में कि मुझे माउथ अल्सर हो गया है, तो आप क्या समझेंगे? मुंह का छाला उससे हुआ है। तो मुंह के छाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माउथ अल्सर। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है दांत दर्द। दांत का दर्द। जब हमारा दांत दर्द करता है तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टूथ एच। टूथ एच। क्या बोलेंगे? टूथ एच। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच हो गया है, तो यहाँ पे आप सही कर लीजिए, यहाँ पे एक ही मात्रा आप नहीं लगाइए। टूथ एच ऐसे आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? टूथ एच ऐसे आप लिखेंगे। तो दांत दर्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टूथ एच बोल देते हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि मुझे भाई टूथ एच हो गया है, तो आप क्या समझेंगे? कि उसका दांत दर्द कर रहा है, ये उसको बीमारी है। आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है अम्लपित्त। अम्लपित्त, ये देखिए, जब आप हिंदी में इसे पढ़ रहे हैं अम्लपित्त, तो आप अम्लपित्त को समझ नहीं पा रहे, ये अम्लपित्त है क्या? अब देखिए, इसको आप सीधा इंग्लिश बोलते हैं एसिडिटी। आपने टीवी में भी देखा होगा, जब इनो का प्रचार आता है तो वहाँ पे दिखाता है एसिडिटी, बोलता है मेरे को एसिडिटी हो गई है, गैस बन गई है, ऐसे बोलता है ना। तो एसिडिटी को हम सीधे इंग्लिश बोलते हैं एसिडिटी, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हम अम्लपीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लपीत। और अम्लपीत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिडिटी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? एसिडिटी। आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे बीमारी का नाम है दिल का दौरा। क्या है? दिल का दौरा। दिल के दौरे को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। क्या बोल देंगे? हार्ट अटैक। दिल का दौरा बहुत कम ही लोग बोलते हैं, सीधे बोलते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, इसके कारण उनकी मौत हो गई, हार्ट अटैक के कारण। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आगे बढ़ें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं
कि इस वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर भी रहेगा और क्वेश्चन आंसर का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सबको ध्यान से पढ़ते चलिए और इसी में से आपको आंसर देना भी रहेगा। तो आइए हम अगली बीमारी का नाम जानते हैं, मधुमेह। मधुमेह हम इसे जानते ही नहीं, मधुमेह इसको हिंदी में हम जानते नहीं, बट इसको इंग्लिश में हम जानते हैं डायबिटीज। डायबिटीज इसको हम इंग्लिश में जानते हैं ना, डायबिटीज बहुत लोगों ने सुना होगा। डायबिटीज बीमारी का नाम है, इसे आपने सुना होगा डायबिटीज, पर आपने मधुमेह नहीं सुना होगा। मधुमेह नहीं सुना होगा, बट आपने डायबिटीज सुना होगा। तो मधुमेह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायबिटीज, और डायबिटीज को हिंदी में क्या बोल देंगे हम, मधुमेह बोल देंगे। क्या बोलेंगे, मधुमेह बोलेंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खांसी। जब आपको खांसी आती है तो खांसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कफ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कफ बोल देते हैं। तो आपके गले के पास यहाँ पे कुछ फंसा फंसा सा लगता है, वह कफ होता है। आपको खांसी आती है तो वहाँ पे कफ फंसा हुआ होता है। तो आप जब सिरप लेते होंगे तो वहाँ पे उस पर लिखा होगा, खांसी वाला जब सिरप आप लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है कफ सिरप, कफ सिरप। तो खांसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कफ बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है उल्टी। आप उल्टी तो बोलते हैं, बट इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप ये भी नहीं जानते। तो उल्टी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, वोमिट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, वोमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोमिट, VOMIT, वोमिट। वोमिट मीन्स उल्टी। जब कोई आपसे वोमिट बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि उसे उल्टी हुई है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है उबकाई। जब देखिए आप उल्टी करने वाले होते हैं, थोड़ा सा हमें हिचकी आती है, एक उबकाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नौसिया। क्या बोलेंगे, नौसिया बोल देंगे। उबकाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नौसिया बोल देंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। उबकाई को इंग्लिश में नौसिया बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है खून की कमी। क्या है भैया, खून की कमी। खून की कमी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनेमिया बोलेंगे। क्या बोलते हैं, अनेमिया। क्या बोलेंगे, खून की कमी। आप ऐसे बोलते हैं, इसे हिंदी में आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं, खून की कमी है उनको। तो खून की कमी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, अनेमिया। अनेमिया। जब डॉक्टर आपसे कहेगा कि इनको अनेमिया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि खून की इनको कमी है। खून की क्या है, कमी है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। तो अनेमिया को हिंदी में क्या बोलेंगे, खून की कमी, और खून की कमी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनेमिया बोलेंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है आंखों पर जोर। क्या है भैया, आंखों पर जोर। आप इसे भी हिंदी में एकदम बोलते हैं, आंखों पर जोर पड़ गया है, ज़्यादा मोबाइल देखने से, ज़्यादा टीवी देखने से आंखों पर जोर पड़ गया है। तो आंखों पर जोर जब पड़ जाता है तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, आई स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, आई स्ट्रेन बोलेंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आई स्ट्रेन बोलेंगे। आंखों पर जोर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई स्ट्रेन। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है खुजली। क्या है, खुजली। अब खुजली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, स्क्रैच बोलेंगे। जब कोई बोलेगा कि मुझे स्क्रैच हुआ है तब आप समझ जाइएगा कि उसको क्या हुआ है, खुजली। यहाँ पे देखिए भैया चिमटा लेके खुजली कर रहे हैं। तो खुजली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्रैच बोल देंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है पेट में जलन। क्या है भैया, पेट में जलन। पेट में जलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरिटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरिटेशन। क्या बोलेंगे, इरिटेशन। पेट में जलन, इरिटेशन। इरिटेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, पेट में जलन। क्या बोलेंगे, पेट में जलन। पेट में जलन को इंग्लिश में इरिटेशन। क्या बोलेंगे, इरिटेशन बोल देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है कमर दर्द। इंग्लिश में कमर दर्द को क्या बोलेंगे, बैक एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैक एच बोल देंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है गलसुआ। क्या होता है, गलसुआ। तो गलसुआ को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्स बोल देंगे। मम्स। यहाँ पे ये गलसुआ होता है, ये एक बीमारी होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मम्प्स बोल देंगे।
आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम क्या है? फुंसी। जब आप देखते हैं आपके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा दाना निकल जाता है, पिंपल निकल जाते हैं, और फुंसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिंपल ही बोलते हैं। आप इसे भी कभी कभी इंग्लिश में बोलते हैं कि मेरे चेहरे पर पिंपल निकल गया है। पिंपल का मतलब फुंसी, फुंसी। और फुंसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पिंपल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? पिंपल बोलेंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आंसर बहुत ही करीब आ गया है। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है गुमड़ा। अब देखिए, जब आपको थोड़ा सा चोट लग जाती है सर में, तो ऐसे यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे गुब्बारा की तरह फूल जाता है, सर में थोड़ा सा सूजन हो जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं? गुमड़ा। गुमड़ा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बम्प बोलेंगे। गुमड़ा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बम्प, BUMP, बम्प। बम्प मीन्स गुमड़ा हो जाता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है घाव। जब आपको चोट लग जाती है तो उसे आप क्या बोलते हैं? घाव लग गई है, ऐसे बोलते हैं ना। यहाँ पे गांव में तो ऐसे ही बोलते हैं, घाव लग गई है। तो घाव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। गैस को हिंदी में क्या बोलेंगे? घाव बोल देंगे। और घाव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। तो हमारी अगली बीमारी का नाम क्या है? मोच। जब आप खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं, अचानक जैसे चिलिक पड़ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोच बोल देते हैं कि हमारे पैर में, हमारे हाथ में, हमारे गले में मोच पड़ गई, या मोच पड़ गई, या चिलिक पड़ गई है। तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्प्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्प्रेन बोल देंगे। मोच को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्प्रेन। और स्प्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? मोच बोल देंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम क्या है? मिर्गी। जब देखिए आपको मिर्गी आती है, तो मिर्गी में क्या होता है कि बहुत सुस्ती पकड़ी रहती है, और आप ज़्यादातर सोते हैं उसमें। और मिर्गी, मिर्गी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एपिलेप्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिलेप्सी। मिर्गी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एपिलेप्सी। मिर्गी, एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी होता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए फटाफट से क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली बीमारी का नाम है पथरी। पथरी, जब बहुत सारे लोगों को पथरी हो जाती है तो पथरी, तो डॉक्टर बोलता है आपको स्टोन है। क्या है? स्टोन। पथरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टोन बोल देते हैं। पथरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टोन बोलेंगे। और स्टोन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पथरी। और ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं भैया? पथरी है, पथरी। गांव में तो यही बोलते हैं पथरी, और शहर में क्या बोलते हैं लोग? स्टोन बोल देते हैं। स्टोन, स्टोन। स्टोन को हिंदी में पथरी कहते हैं, और पथरी को इंग्लिश में स्टोन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली बीमारी का नाम क्या है? दमा। दमा। दमा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? अस्थमा बोल देंगे। दमा को इंग्लिश में अस्थमा। ये देखिए यहाँ से दवा पी रही है भैया, कान में से निकल रही है, यहाँ पे देखिए, ऐसे आप ना पीजिएगा। दमा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अस्थमा बोल देंगे। ऐसे आपको भी दमा हो जाएगा तो आपको ऐसे भी हुक्का पीने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम क्या है? कुबड़ा। कुबड़ा, जैसे आप ऐसे लटक के चलते हैं, जैसे ये भैया हो गए एकदम घोड़े की तरह, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे जब कुबड़ा हमें हो जाता है, ये बीमारी हमें हो जाती है, तो हमारा सिर नीचे हो जाता है, और हमारी जो पीठ होती है ऊपर हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कुबड़ा बोलते हैं। तो कुबड़ा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हंसबैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हंसबैक बोल देंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आप ध्यान से पढ़ते चलिए, आपको इसी में से क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा भैया। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम क्या है? मोटापा। मोटापा। ये देखिए आंटी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं। देखिए मोटापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मोटापा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोटापा को इंग्लिश में बोलेंगे ओबेसिटी। क्या बोलेंगे? ओबेसिटी बोल देंगे। मोटापा को इंग्लिश में ओबेसिटी। ओबेसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मोटापा बोल देंगे। मोटापा। मोटापा को इंग्लिश में ओबेसिटी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। ये भैया तो बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है, इसको जानना आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जब कहीं भी आप जाएंगे, यही सब कॉमन बीमारी हमको होती हैं, यही सब बीमारियां होती हैं, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वह इंग्लिश में बोलता है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो आपको ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम क्या है? पीलिया। ये देखिए बहुत ज़्यादा भैया बहुत खतरनाक है ये पीलिया। पीलिया हो जाती है तो भूख प्यास, मतलब भूख का बहुत ज़्यादा वैसा
खाना खाने का मन नहीं करता है और सिर में थोड़ा सा भी दर्द होता है और आंखें देखिए ऐसे पीली हो जाती हैं, ऐसे ऐसे पीली हो जाती हैं आंखें जब आपको ये पीलिया हो जाता है। तो पीलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोल देते हैं। और पीलिया जब हो जाती है तो ऐसे ऐसे आपकी आंखें भी पीली होंगी। आपको कब आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर भैया आपका नज़दीक है, ध्यान से पढ़ते चलिए, इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है लकवा। लकवा को हम गांव में क्या बोलते हैं? इसको फालिस मार दी है। तो देखिए लकवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरालिसिस बोलते हैं। लकवा, लकवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरालिसिस। और पैरालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? लकवा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लकवा। लकवा को इंग्लिश में पैरालिसिस बोल देते हैं। और आपको इसे व्हील चेयर पे बैठा दिया जाएगा और आप चल नहीं पाएंगे, बस आपका ये पैर नहीं काम करेगा, इससे ऊपर का हिस्सा काम करेगा, आप पैरालिसिस हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर नज़दीक है, मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं कि आप ध्यान से पढ़ते चलिए, इसी में से क्वेश्चन रहेगा और मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप एक ही बार में दे देंगे। मेरे दोस्त तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेट दर्द। जब आपको पेट में दर्द होता है तो आप क्या बोलते हैं? स्टोमक एच। स्टोमक एच। क्या बोलते हैं? स्टोमक एच, ऐसे आप बोलते हैं। पेट में दर्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टोमक एच बोल देंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। बस क्वेश्चन आंसर नज़दीक है। नेक्स्ट है भैया सर दर्द। अभी पेट दर्द था, अब सर दर्द हो गया। सर दर्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेड एच। यहाँ पे देखिए एच ए हो गया है, तो यहाँ पे आप हेड एच कर लीजिए, यहाँ पे ए की मात्रा मिटा दीजिए, हेड एच हो जाएगा। सर दर्द को इंग्लिश में हेड एच बोलेंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं जी। दर्द, दर्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेन बोलेंगे। दर्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेन। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। दर्द को इंग्लिश में पेन बोलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चक्कर, चक्कर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिजीनेस बोलेंगे। चक्कर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिजीनेस। आपसे कोई बोलेगा कि मुझे डिजीनेस आ गया था, तो आप क्या समझेंगे? उसे चक्कर आ गया था। नेक्स्ट हमारी बीमारी का नाम है खराश। जब आपके गले में खराश हो जाता है ना, तो खराश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोर थ्रोट बोलेंगे। सोर थ्रोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोर थ्रोट। खराश को इंग्लिश में सोर थ्रोट। आपका इंतजार खत्म हुआ, आ गया आपका क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। सर दर्द बीमारी की सही इंग्लिश क्या है? आपको पता होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने इसे पढ़ लिया है। ऑप्शन ए है पेन, बी है डिजीनेस, सी है हेड एच, डी है ओबेसिटी। इसमें से क्या है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ए ऑप्शन है पेन, बी ऑप्शन है डिजीनेस, सी ऑप्शन है हेड एच, डी ऑप्शन है ओबेसिटी। जल्दी से बता दीजिए कौन है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि पीलिया बीमारी की सही इंग्लिश क्या है? पीलिया बीमारी की सही इंग्लिश क्या है? ऑप्शन ए अस्थमा, बी स्टोन, सी स्प्रेन, डी जॉन्डिस। क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। आपको पता होगा, मेरे दोस्त तो इतना इंटेलिजेंट है भैया कि एक बार पढ़ लिए उसको तो क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे देंगे, है ना? जी हाँ, तो कमेंट बॉक्स में इसको जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगा, वहां से आपको भी जवाब दे देना है या आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? खुजली बीमारी की सही इंग्लिश क्या है? खुजली बीमारी की सही इंग्लिश क्या है? आपको तो पता होगा। ऑप्शन ए अनेमिया, बी नौसिया, सी वॉमिट, डी स्क्रैच। क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसको। ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला सही है, या सी वाला सही है, या फिर डी वाला सही है? कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है मधुमेह बीमारी की सही इंग्लिश क्या है? ऑप्शन ए एसिडिटी, बी हार्ट अटैक, सी डायबिटीज, डी ब्लीडिंग। क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। ए ऑप्शन है एसिडिटी, बी ऑप्शन है हार्ट अटैक, सी ऑप्शन है डायबिटीज, डी ऑप्शन है ब्लीडिंग।
क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। आइए आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भैया, उल्टी बीमारी की सही इंग्लिश क्या होगी। अब भैया ये मत समझिए कि उल्टी बीमारी क्या होता है, ये जो उल्टी होती है तो उल्टी की सही इंग्लिश क्या हो जाएगी, वॉमिट होगी, आई स्ट्रेन होगा, कि इरिटेशन होगा, या फिर बैक एच होगा। क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वॉमिट होगा, या फिर आई स्ट्रेन होगा, या फिर इरिटेशन होगा, या फिर बैक एच होगा। क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कितना मजा आया इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पढ़ने में भाई मजा आ रहा है कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आंसर देना भूलिएगा नहीं, इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा पक्का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।